और स्वस्थ होंगे। तो आज है तारीख 9 और दिन है सोमवार, और मैंने ग्रीन ग्रीन पहना हुआ है और ये पहने हैं गंजी। अभी कपड़ा पहनेंगे और उसके बाद हम लोग कहीं जा रहे हैं। ग्रीन, हाँ चलिए, ग्रीन 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 आपका सूट नहीं है, ग्रीन ग्रीन पहन के और हम लोग जा रहे हैं। और चलिए आप लोग भी चलिए, आप लोग को भी ले चलते हैं और कहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके बताएं। और आज है स्पेशल डे हमारे लिए, तो उस स्पेशल डे के दिन हम लोग थोड़ा भगवान का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, और ये साड़ी मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, बहुत ही सस्ती, कम दाम की, ज़्यादा महंगी नहीं है। सुबह के बज गए 8, सुबह 5 बजे से ही उठ के और काम अभी खत्म हो रहा है। अभी हम लोग रेडी होके जा रहे हैं और ये पर्स लेके मंदिर, और मंदिर जाके वहाँ आप लोगों से मिलते हैं। और मैं आ गई मंदिर। ये मंदिर हमारे मोहल्ले में है, हमारे घर के पास ही में है। तो मैंने सोचा कि चलो आज स्पेशल मौके पे हम सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही सब कुछ है हमारी लाइफ में। जो भी है भगवान हमेशा बनाए रखें। और मैं आज सुबह 5 बजे ही उठी थी, और सबसे पहले मैंने घर को क्लीन करके सब कुछ करके और नहाया। मैंने नाश्ता नहीं बनाया हुआ है अभी, बच्चों के लिए मैंने रेडीमेड नाश्ता मंगवा लिया है, और कचौड़ी और जलेबी और सब्जी। और मैंने कहा कि पहले हम पूजा कर लेंगे, नहीं तो फिर किचन में आ जाओ तो काम ही जल्दी नहीं ख़त्म होता है। इसलिए मैं पहले मंदिर जाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद मैं कोई काम करूंगी। तो वहाँ अपने मोहल्ले में शंकर जी का मंदिर था, छोटा सा ही मंदिर था, मैंने वहाँ पूजा किया। और फिर मुझे मन किया कि एक हमारे शहर में एक बहुत ही पुरानी मंदिर है, देवी जी का मंदिर है, आरण्य देवी जिसको कहते हैं। और इसका कोई मतलब मान्यता है, राम जी के टाइम से ही इसकी कुछ मान्यता है, उस टाइम से कुछ कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे उतना नहीं पता, लेकिन सुना है हमने। तो मुझे ध्यान आया कि आज चलो, बहुत दिन हो गया था गए हुए, तो इनसे मैंने कहा कि चलिए आखिर निकले ही हैं पूजा करने, तो चलिए आज चलते हैं वहाँ देवी जी के मंदिर में, आराध्या देवी। तो यहाँ पे मैंने प्रसादी वरसादी लेके और मैं जा रही हूँ मंदिर में। और मंदिर के दोनों तरफ मतलब रोड है चौड़ा, लेकिन दोनों तरफ दुकानें, प्रसादी की, श्रृंगार की, सब चीज़ें की दुकानें सजी हुई हैं। और हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और मंदिर में बहुत ही भीड़ थी, क्योंकि लगन का टाइम था, मतलब शादी का सीजन था, तो इसलिए ज़्यादा ही भीड़ थी। और सुबह सुबह का टाइम था, तो सब लोग पूजा करने आए थे, बाजा वाजा सब कुछ बज रहा था, और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी मंदिर में। तो ये हमारे शहर की बहुत पुरानी देवी जी का मंदिर है, और देवी जी का ही रूप है, आरण्य देवी इसको कहते हैं हम लोग। तो मैंने कहा इनसे कि चलिए आ जाते हैं, बहुत दिन हो गया है गए हुए। तो मैं आ गई, और यहाँ पे देखिए कितनी लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है, और मैं भी लाइन में लग गई। और जब हमारा बारी आएगा तो हम लोग प्रसादी चढ़ाएंगे। यहाँ बाजा वाजा सब कुछ बज रहा था शादी के लिए या कुछ भी। तो उसके बाद मैं लाइन में लग गई, और प्रसादी मैंने बाहर से ही ले लिया था, बहुत लंबी लाइन थी। तो यहाँ मतलब अब खुद से पूजा नहीं करने का ऑर्डर है, मतलब अंदर मंदिर में घुस के, क्योंकि उसमें पंडित जी रहते हैं, तो उनको हम लोग प्रसादी दे देते हैं, तो वही चढ़ा देते हैं माता जी को, माता रानी को। और उसके बाद फिर ये तो विष्णु और लक्ष्मी जी हैं, अलग से है, मतलब पूरे बड़ा मंदिर प्रांगण है उसका, उसी में सभी भगवान हैं। और ये है आरण्य देवी, देवी जी की ही रूप है, दो देवियां हैं। और प्रसादी पंडित जी चढ़ा रहे थे, तो अभी मैं लाइन में लगी थी। और बहुत ज़्यादा देर के बाद हमारी बारी आई, तो मैंने प्रसादी का टोकरी दे दिया पंडित जी को, और पंडित जी ने माता जी को वैसे ही छुआ के और हम लोग को प्रसादी दे देते हैं। तो मैंने प्रसादी चढ़ाया, और उसके बाद शंकर जी का था, सब कुछ सभी भगवान का वहाँ पे था मंदिर। तो मैंने देवी जी को तो प्रसादी उन्होंने चढ़ा दिया पंडित जी ने, लेकिन शंकर जी, हनुमान जी, राम जी सब भगवान थे, तो सभी भगवान का हमने पूजा किया, क्योंकि मुझे पूजा करना अच्छा लगता है, और मेरे मन को शांति मिलती है पूजा करने से।
मुझे लगता है कि अगर जीवन में कोई भी कष्ट है तो अगर भगवान की शरण में जाओ तो ज़रूर कम होते हैं कष्ट। कम हो ना हो, लेकिन एक विश्वास है, आस्था है मुझे भगवान के ऊपर कि आज नहीं तो कल हमारी मतलब लाइफ के प्रॉब्लम्स को भगवान देख रहे हैं, ख़त्म करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स है। और ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ क्योंकि 10-15 मिनट का वीडियो है तो उसमें हम अपनी अच्छी चीज़ें जो भी है वही चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। ख़राब चीज़ें, बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें मैं नहीं शेयर करती हूँ। और सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, भगवान जी हमारी भी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें और साथ साथ आप सभी के प्रॉब्लम्स को, आप सभी के समस्याओं को ख़त्म करे, आप सभी को खुशियाँ मिले, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। माता रानी सबको आशीर्वाद दें, अपने सदा सुहागन रखें। और आज स्पेशल डे क्या है, तो आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, आज है 9 मई। और ये वीडियो थोड़ा लेट जा रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एडिट करूं, और मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तो मैं आज वीडियो एडिट करके आज इसको अपलोड करूँगी। तो आज 11 तारीख हो गया है, तो यहाँ मैंने प्रसादी वरसादी सब कुछ चढ़ा लिया है। और हम लोग अब एक और मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, तो ये बोले कि चलो वहाँ भी अब निकले ही हैं तो सब जगह पूजा कर लेंगे। तो फिर इसके बाद हम लोग उस हनुमान जी के मंदिर में चल के, हमें हनुमान जी के मंदिर में हम लोग हमेशा ही जाते हैं, रमना मैदान जिसको कहते हैं। और यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं घूमने फिरने लायक चीज़ें, तो हम लोग कोई भी स्पेशल मौका हो तो मंदिर ही जाते हैं। बच्चों का बर्थडे या कुछ भी हो तो सबसे पहले मंदिर जाते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो फिर मैं हनुमान जी के मंदिर जाऊंगी, वहाँ प्रसादी चढ़ाऊंगी। और ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं था, कोई आया नहीं था एनिवर्सरी में, ननद लोग नहीं आई। और घर पे जाके बस यही खाना पीना कुछ बनेगा। तो खाने में आज हम मीठा ज़रूर बनाएंगे, तो दिन में नहीं तो रात में तो ज़रूर बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे शंकर जी का पूजा करी हूँ, ये भी पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे मंदिर, रमना मैदान मंदिर, वहाँ पे हम लोग हनुमान जी की पूजा करेंगे। और वहाँ भी राम दरबार है, नौ दुर्गा माता का मंदिर है, मतलब सभी देवी देवताओं का वहाँ भी मंदिर है। और कुछ है नहीं तो चलो भाई भगवान का आशीर्वाद ही ले लेते हैं। और केक वैसे काटने का मुझे मन था, लेकिन क्या है कि आज सोमवार, मतलब 9 तारीख को सोमवार था, तो सोमवार दिन हमारा मान था, जैसे मेरे ससुर एक्सपायर हुए हैं उस दिन को, सोमवार को, इसलिए उस दिन हम कोई भी नया काम नहीं करते हैं। तो हमने कभी भी अपनी एनिवर्सरी में केक नहीं काटा है। बच्चों के बर्थडे में तो केक कटता है, लेकिन हमने अपनी एनिवर्सरी में केक नहीं काटा है। अब की साल मन था, लेकिन इसी की वजह से हम नहीं काटे, सोचा कि चलो भगवान हमेशा ये बनाए रखे, तो अगले साल, अब इस साल नहीं तो अगले साल काटेंगे। और कहाँ रखते हैं सबसे फर्स्ट वाला दुकान पर नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं घर नहीं, एक और मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर। बोलते होगा तो देते ना। हाँ, बोलते में कर दो। हमने पूजा वूजा सब कुछ कर लिया, और ये वहाँ बैठ के पीछे दुकान पे चाय पी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ खाया नहीं था, सब कुछ खा के पानी पी के चाय पी रहे हैं। तब तक हम उनका वेट करते हैं कि आएंगे तो फिर अगर हम लोग घर जाएंगे। और हमने तो कुछ भी नहीं खाया है, टाइम 10 साढ़े 10 बज गया, अब हम लोग घर जाएंगे। तो गाइस, आज हमारा स्पेशल डे ये है कि हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। आज हमारी शादी के 15 साल हो गए, और हंसते खेलते लड़ते झगड़ते हमारा बीत गया 15 साल, इसीलिए। और बहुत सारे मंदिर, मतलब जितने भी रास्ते में मंदिर मिले ना,
सब मंदिर में हमने घूम लिया, क्योंकि मतलब आते थे हमेशा, लेकिन शाम के टाइम आते थे तो पूजा नहीं कर पाते थे, क्योंकि खा पी के आते थे। और अभी जो आए हैं तो सुबह से मतलब कुछ पानी बस केवल पिए हैं, तो पूजा का सब सामान लेकर भी आए थे। तो हमने सोचा कि चलो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, चलो आज पूजा कर लेते हैं सब जगह जाके। वैसे तो आता है आदमी, लेकिन पूजा नहीं करता है हमेशा, मतलब वैसा ही घूम फिर के चल जाता है। तो हमने आज पूजा किया, जल चढ़ाया शंकर जी से, सब भगवान का। और वहाँ बाहर रोड पे चाय पी रहे हैं, तो चाय पी लेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। घर जाके अभी खाना पीना भी बनाया है, क्योंकि बच्चों के लिए खाना अभी बनाना है, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने जलेबी कचौड़ी मंगा दिया था दुकान से, तो बच्चे ने खाया होगा और मुझे भी भूख लगी, चलिए तो चाय पी लिया। अब हम लोग घर जा रहे हैं। अभी मिठाई की दुकान पे आके अब हम लोग मिठाई ले रहे हैं, नहीं पैसा दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? चल, बड़ी गर्मी, गोढ़ना रोड का फेमस मिठाई दे। घर के हालत अस्त व्यस्त, कितना भी ठीक करके जाओ, आने के बाद अस्त व्यस्त। पूजा का सामान, उसके बाद फिर खाना पीना में, उसके बाद फिर खाना पीना में लगना है, क्योंकि कुछ भी बना नहीं। अभी मैं बना रही हूँ पुलाव, पनीर की सब्जी, दाल फ्राई और यही सब। रात में कुछ मीठा, खीर या खीर पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि अभी आई हूँ, थक गई हूँ, तो जल्दी जल्दी में यही दाल फ्राई, इसमें दाल मैंने चढ़ाया हुआ है, वहाँ सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पनीर तल लिया है, ये पनीर मैंने तल लिया है। तो खाना पीना बना के और खा पी के आराम से फिर आप लोगों को